भाइयों नमस्कार। भाइयों ये जो गन्ना है हमारा, ये कोसा 13-235 का पेड़ी गन्ना है ट्रेंच विधि से। भाइयों आज मैं बताऊंगा कि हमारे गन्ने में ट्रेंच विधि में कितना औसत आया और सिंपल विधि में कितना। भाइयों जो हमारा ये गन्ना है 13-235 ट्रेंच विधि में, इसमें पौधे गन्ने ने जो एवरेज दिया था, ये भाइयों 5 फीट की दूरी पर है लाइन से लाइन और सिंगल लाइन है। तो भाइयों इसने पौधे गन्ने ने जो एवरेज दिया था 13-235 ने, छोटे बीघे में लगभग 55 कुंटल बीघे का औसत दिया था। और रही बात लागत की, तो भाइयों नॉर्मल लागत का मतलब ये है कि नीचे से यूरिया एनपीके और जो माइक्रोन्यूट्रेंट हैं वो तो भाइयों खूब डाले गए थे जितनी पौधे की ज़रूरत है। लेकिन भाइयों ऊपर से स्प्रे और इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड भाइयों बिल्कुल भी बिना किसी स्प्रे के पौधा गन्ना हुआ था। और नीचे से जो है फिप्रोनिल और थायोमेथाक्साम डाली गई थी। और एक बार भाइयों सीरा सागी डाली गई थी, 2 बार दवाई लगी थी। भाइयों बहुत नॉर्मल तरीके से ये गन्ना हुआ था कोसा 13-235। और ये जो दवाई है आप कहेंगे कि आपने तो 2 बार लगा दी। भाइयों अगर नीचे से दीमक गिंडार का दिक्कत है खेत में तो भाइयों ज़रूर लगानी पड़ती है। और एक बार वैसे भी लगानी पड़ती है क्योंकि थोड़ा बहुत तो कीटों का अटैक आता ही है, चाहे बीज कोई सा भी हो। 13-235 में अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना इंसेक्टिसाइड के हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ी बहुत दवाई ज़रूर देनी पड़ती है। भाइयों दूसरा, हमने भाइयों जो सिंपल विधि से ये जो बोया था अगैती गन्ना बोया था, और जो भाइयों सिंपल विधि से बोया था हमने गेहूं कटाई के बाद 13-235 लाइन से लाइन की दूरी थी उसकी 30 इंच। तो भाइयों वो भी हमारा सिंपल विधि में भी 55 कुंटल बीघे गन्ना निकला था। तो भाइयों हमने तो इस बार बिल्कुल भी कोसा 13-235 ट्रंच विधि से बोया नहीं, क्योंकि हमारा तो सिंपल विधि से हमारा गन्ना गेहूं कटाई के बाद बहुत अच्छा निकला। क्योंकि 55 कुंटल का गन्ने का एवरेज छोटे बीघे में भाइयों बहुत सही है। अगर छोटे बीघे में आपका गेहूं कटाई के बाद 55 कुंटल का गन्ना निकल गया है तो भाइयों बहुत बढ़िया है। इसलिए भाइयों हमने तो जो अगैती गन्ना 13-235 बोया है वो सिंपल विधि से बोया है, क्योंकि हमारा ट्रेंच विधि से भी इतना ही निकला था। ट्रेंच विधि का अगैती गन्ना भी 55 का निकला। और भाइयों सिंपल विधि से जो हमने गेहूं कटाई के बाद बोया था वो भी हमारा 55 कुंटल बीघे का ही निकला, वो भी छोटे बीघे में। तो भाइयों हमारा तो खूब बढ़िया एवरेज आया छोटे बीघे में 13-235, वो भी गेहूं कटाई के बाद। लेकिन अगैती गन्ना जैसा देखने में था अच्छा, और ट्रेंच विधि से गन्ने में मेड़ा भी काफ़ी था, तो भाइयों उतना एवरेज नहीं आ पाया जितना आना चाहिए था। तो भाइयों इसलिए हमने तो सिंपल विधि से 13-235 की बुआई की है। और भाइयों इस बार भी हमने एक भी स्प्रे 13-235 में नहीं किया। गन्ना वैरायटी हमारे पास कई हैं, ट्रायल के रूप में हमने कई लगाई हैं, कोई सी को भी भाइयों एक भी स्प्रे नहीं दिया। नीचे से ही दे रहे हैं जो दे रहे हैं, और जो दवाई भी देनी है खाद में मिलाकर नीचे से दे रहे हैं। और ना ही कोई स्प्रे ना ड्रेंचिंग, कुछ नहीं, वही वो नॉर्मल खाद में मिलाकर और खोड़ खोड़ दे देते हैं। भाइयों रही बात कि गन्ना 13-235 हाइट इतनी कैसे ले लेता है, तो भाइयों हाइट तो जब ये गन्ना पतला होगा तो भाइयों ऊपर को तो भजेगा ही। इसलिए भाइयों इसमें लागत भी शुरू में किसान भाइयों ने ज़्यादा दी, इतनी लागत भी नहीं मांगता। और ये गन्ना पतला भी बहुत है। और बात को जो है ये ऊपर से मोटा हो जाता है और नीचे से पतला रहता है। इसमें इसमें गिनने की भी समस्या है 13-235 में। 13-235 जिसने भाइयों थाम लिया, मतलब कि गिरने से रोक लिया, तो भाइयों वाकई में उसका गन्ना उनका गन्ना अच्छा निकलता है। और इसकी लंबाई भी काफ़ी हो जाती है। किसान भाई यूरिया अगर इसे सही दें, ये यूरिया बहुत मांगता है, तो भाइयों इसकी लंबाई बहुत बढ़ जाती है। और शुरू में ये गन्ना ऐसा लगता है चल नहीं रहा, और बाद को जैसी बरसात चालू हो जाती है तो भाइयों बहुत अच्छी हाइट ले लेता है। गन्ना पतला होने की वजह से लंबाई भी ज़्यादा है, और भाइयों पोरी की लंबाई जो है ज़्यादा है इसमें, जो इंटरनोड होती है उसकी लंबाई काफ़ी है। और जिस गन्ने में पोरी की लंबाई बड़ी होगी तो भाइयों उसकी गन्ना लंबाई भी काफ़ी ले लेता है वो। तो भाइयों इसलिए आप अगर आपने गन्ना बोया है 13-235 या कोई सी वैरायटी, तो आप ये बताएं कि आपका सिंपल विधि से ज़्यादा गन्ना निकल लिया या ट्रेंच विधि से, इस बात को ज़रूर बताएं। हमने तो भाइयों एक्सपीरियंस करके देखा 13-235 गन्ना वैरायटी का। और जो भी किसान भाई नई गन्ना वैरायटी लगा रहे हैं ज़्यादातर यही बता रहे हैं कि 0238 ट्रेंच विधि में बहुत बढ़िया औसत आया।
लेकिन जितनी ये नई वैरायटी हैं इनका एवरेज ट्रेंच विधि में इतना बढ़िया नहीं आ रहा। और किसान भाइयों ने अच्छा एवरेज लेने के लिए ट्रेंच विधि का उपयोग किया था कि इस विधि से गन्ने की बुआई करें, लेकिन ट्रेंच विधि में जो 38 गन्ने का एवरेज आता था भाइयों, वो कोई से गन्ने का एवरेज नहीं आ रहा। और 38 गन्ने के बराबर तो सिंपल विधि में भी किसी गन्ने का एवरेज अभी तक नहीं आ रहा। पर भाइयों वही वाली बात है, उसमें थोड़ा लागत ज़्यादा है और रेड रोड की समस्या है। अगर आप गन्ना अब तक आपने रोक लिया है दवाइयाँ दे दे के और अब आके रेड रोड लग जाए तो किसानों के सामने दिक्कत आ जाती है। इसलिए किसान भाई नई वैरायटियों पर जा रहे हैं। तो मैंने आज 13-235 के बारे में बताया। लंबाई भी अच्छी हो जाती है, गन्ने की मोटाई ऊपर जाकर होती है, नीचे से पतला रहता है। लेकिन भाइयों हमारा गन्ना जो है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कुछ किसान भाइयों से भी मैंने पूछी है, ट्रेंच विधि में उतना औसत नहीं आ रहा जितना सिंपल विधि में इसका एवरेज आ रहा है। तो भाइयों आप ये ज़रूर बताएं कि आपका गन्ने का एवरेज कितना आया ट्रेंच विधि से और सिंपल विधि से, कोई सी भी गन्ना वैरायटी भले ही आपके पास हो। और भाइयों कौन सी गन्ना वैरायटी आपको ऐसी लग रही है जो 0238 का मुकाबला कर सकती है, वो भी कमेंट में बताएं, जिससे किसान भाइयों को पता चले सके कौन सा गन्ना वैरायटी अच्छी है। तो भाइयों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो बताएं ज़रूर कमेंट में करके। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।